जगदीश भूल जाते हैं और जगत याद रहता है। तो परमात्मा ने कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी फंसोगे नहीं। एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी फंसोगे नहीं। क्या बात याद रखना? भगवान ने कहा कि महाराज, जब तुम जगत में जाना तो केवल एक काम करना, तुम बुद्धि से जीना, बुद्धि को इस जगत में लगाना। क्या करना? इस बुद्धि को अपने जीवन में लगाना, इस जगत में रिश्ते नातों में लगाना। प्रभु मन का बोला, केवल मन भगवान के लिए छोड़ देना। मन की किसके लिए छोड़ देना? मन परमात्मा के लिए छोड़ देना, और बुद्धि से संसार के रिश्ते नातों को निभाना। हमने यहाँ आकर, कलयुग उल्टी बुद्धि है, यहाँ आकर हमने उल्टा कर दिया। हमने दिमाग परमात्मा में लगा दिया और मन संसार में लगा दिया। इसलिए क्या कहते हैं, परमात्मा तो है ही, किसने देखा, कहाँ है, क्यों? बुद्धि की पकड़ से बाहर है। परमात्मा ने एक ही बात कही थी कि जो मन में हरि को बसाता है वो जगत में बसता तो है, फंसता नहीं है। लेकिन जिसने संसार को मन में बसा लिया वो कभी बसता नहीं है, वो तो फंस जाता है। हमारा 84 लाख योनियों में फंस जाता है। तो ये कथा हमें यही बता रही है, इस कथा का ये लक्ष्य क्या कि हमने जो बुद्धि परमात्मा में लगा रखी है, इसलिए क्या हो जाता है, सत्संग सुनते ही भ्रम पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं मन में। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि से उन कथा को सुनते हैं, बुद्धि से। कथा याद क्यों नहीं है? क्योंकि मन में पहुंच ही नहीं पाती है। उसको तो हम कैसे सुनते हैं, कान में गई और कान में जाकर बात मन में नहीं, बात महाराज दिमाग में खटकती है। और जब जो दिमाग में जाता है, ध्यान देना, दिमाग का काम है दुविधा, है भी नहीं भी। दो विचार आ जाएंगे, है भी नहीं भी, उसमें आप उलझे रह जाओगे और आपका जो लक्ष्य है वो नहीं मिल पाएगा। गुरु ने जो वचन कह दिए, उन वचनों को पकड़कर, गुरु ने कहा मरा मरा जप तो मरा मरा जपो, अगर गुरु ने कहा राम राम जपा तो राम राम जपो, उसको पकड़ लो, बस शब्द को पकड़ लो, बाकी छोड़ दो। गुरु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। महाराज, कल आपने देखा किस तरह से ये देह, नाम, ये पद प्रतिष्ठा जो इस संसार में मिली, ये वस्त्र हैं हमारे। इन वस्त्रों को मेरे कन्हैया छीनते हैं, तब जाकर आत्मा परमात्मा का महारास होता है। तो जब तक हम इन वस्त्रों को उतारना नहीं चाहते कि मेरा ये नाम है, इस नाम को नहीं छोड़ना चाहते, अपने इस संसार में जो पहचान मिली उसको परमात्मा के चरणों में नहीं छोड़ सकते, तब तक परमात्मा के चरणों में जाने के काबिल नहीं होते हैं। महाराज, दिव्य महारास में अभिमान हो गया गोपियों को। क्या अभिमान हो गया? कृष्णा बंसी बजा रहे थे, गोपियां नृत्य करना शुरू कर देती है। परमात्मा ने एक पर्दा हटाया, परमात्मा ने स्वरूप नहीं प्राप्त किया, परमात्मा ने पर्दा हटा दिया। केवल कथा कहती है कि जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्णा साथ में नृत्य करने लगे, जितनी गोपियां थी उतने कृष्णा बन गए। लेकिन भाव क्या है? भाव ये कहता है कि कृष्णा ने तो पर्दा हटा दिया, तो अपने साथ अपने संग में नाचने वाली गोपी भी कृष्णा नजर आने लगी। पर्दे की बात है, कृष्णा ने तो केवल बंसी बजा के केवल उस पर्दे को हटाया है। भाव इस कथा का यही है कि जब तुम हरि भजन करते हो, हरि कीर्तन करते हो, हरि भजन कीर्तन करते हो, तो तुम्हें ऐसे ही बंसुरी सुनाई देगी, संगीत सुनाई देगा। और जब तुम्हें संगीत तुमने पकड़ लिया तो संगीत के सहारे तुम परमात्मा तक पहुंचते हो। हम सोचते हैं संगीत किस काम का है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कथा में संगीत श्रृंगार है कथा का। परमात्मा के द्वार पर पहले परमात्मा नहीं मिलते, पहले संगीत मिलता है। इसलिए संगीत आपको यहाँ पर दिव्य अच्छे अच्छे भजनों के द्वारा
आपका ध्यान प्रभु चरणों में। अरे कथा की आवश्यकता भी नहीं, अगर आपने संगीत को ढंग से पकड़ लिया तो आप परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे महाराज।